हर सुबह सद्गुरु से अपने मन की बात ज़रूर करो। भाई, मैं हर रोज़ अपने सद्गुरु से अपने मन की बातें करता हूँ और काफ़ी समय से करता हूँ। जब तक उनसे बातें नहीं कर लेता तब तक ऐसा लगता है दिन की शुरुआत ही नहीं हुई। भाई, सबसे पहले तो जो काम हमें दिया गया है वो करते हैं और करने के बाद अपने सद्गुरु से अपने मन की बात भी करते हैं। वैसे सद्गुरु हमारे जानी जान हैं, वो उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन भाई फिर भी मैं अपने सद्गुरु से अपने मन की बातें करता हूँ। उनसे कुछ भी नहीं छुपाता। जो मैंने कल किया, रात्रि में किया, उन्हें सब बताता हूँ, क्रम बाई क्रम बताता हूँ, जिससे जो जो अच्छा किया है वो और अच्छा करूँ और जो बुरा किया है वो दोबारा ना दोहराऊं। भाई, ये काफ़ी अरसे से करने के बाद मैंने सोचा आप लोगों को भी बताऊं, क्योंकि इससे अनगिनत फायदे हैं। सबसे पहले तो हमारा सद्गुरु से प्यार बढ़ता है। देखो, अगर हम अपने मन की बात दुनियादारी के चक्कर में दूसरे लोगों को बताते हैं तो हमारे पीठ पीछे लोग हंसते हैं, चाहे वो हमारे कितने ही प्रिय क्यों ना हो। वो हमारे पीठ पीछे हंसने लगते हैं कि भाई ये तो ऐसा है, इसका सभी के साथ ऐसा ही नाता है और ये ऐसा ही करता रहता है। लेकिन यदि हम यही बात अपने सद्गुरु को बताते हैं तो हमें अंदर से ही पता चल जाता है कि हम कहाँ गलत हैं और कहाँ सही। मैं तो यहाँ तक बताता हूँ कि मैं कहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ किन किन लोगों से मिला और उन लोगों के साथ मैंने कितना समय बिताया, क्या खाया, क्या पिया, और उन लोगों से मैंने क्या क्या बातें की, कितने समय तक अच्छी बातें की और कितने समय तक बेकार की बातें करता रहा। भाई, ये सारी बातें अपने सद्गुरु से करता हूँ जो मुझे काम मिला है। जैसे माना मेरी दुकान है या मेरे कुछ और काम है, तो वहाँ पर जिन लोगों से मेरा संबंध हुआ, केवल मैंने उनसे धन कमाने के लिए ही वार्तालाप की, उनकी इज्जत की या उनको वाकई में दिल से सम्मान दिया। घर के बड़ों के साथ जब तक रहा तब तक उनसे प्यार भरी, इज्जत भरी बातें की, बच्चों को मान सम्मान दिया, उनसे प्रेम भरी बातें की, घर परिवार में अपनी स्त्री के साथ बैठा तब प्रेम की बात की या खाली लड़ाई झगड़े की बातें की। और भाई, कितनी देर सारा दिन हमने सद्गुरु की याद में बिताई। कितनी बार मैंने गुरु नाम को जपा, किस किस समय जपा, 5-5 मिनट बाद जपा, आधा आधा घंटे बाद जपा या नहीं जपा, या सद्गुरु की याद ही नहीं आई। भाई, कुछ भी हो, जो कुछ हो, जैसे भी जिया, वो सब कुछ हमने अपने सद्गुरु के सामने दिल खोल के रख दिया। देखो भाई, यदि अपना कुछ भी दुनियादारी के चक्कर में फंसकर दूसरों के बताओगे, अपना सापा पाओगे, तो कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ जग हंसाई होगी। और यहाँ सद्गुरु को बताओगे तो बहुत फायदे हैं, बहुत फायदे। हमारा दिन संवरता है, हर पल संवरता है और इतना संवरता चला जाता है कि भाई फिर हम बार बार वो गलतियां नहीं दोहराते जो अभी दोहराते हैं। भाई, हम कोई भी गलती करें फिर उसका पश्चाताप करते हैं, अफसोस करते हैं, फिर वही गलतियां करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम बार बार अपने सद्गुरु को बताते हैं तो फिर हमसे गलतियां नहीं होती। पता नहीं कहाँ से ऐसी शक्ति आ जाती है कि जब गलती करना हमसे होता है, गलती नहीं होती, हमें सोच आ जाती है और वहाँ से, उस स्थान से या उस कार्य को करने से बच जाते हैं। भाई देखो, अपने मन की बात अपने सद्गुरु को नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? अपने सद्गुरु को अपने दिल की बात जरूर बताओ। पहले तो सद्गुरु से प्रेम करो। जो प्रेम करते हैं वही सद्गुरु को अपने दिल की बात बता सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, नाम मिल गया, बस
काम हो गया, ऐसा नहीं है। नाम मिल गया तो नाम को जपो। जब हम नाम को जपते हैं उसके साथ अपनी सूरत को जोड़ते हैं। बगैर सूरत के प्रेम पैदा नहीं हो सकता, ध्यान रखना। नाम चाहे हम कितना ही जप लें, लेकिन बगैर सूरत के हमारे अंदर प्रेम पैदा नहीं हो सकता। जब हम किसी बात को तवज्जो देकर बड़े ध्यानपूर्वक वो काम करते हैं या बात करते हैं तो फिर क्या होता है, हमारा मन और हम एक ही जगह होते हैं, दो जगह नहीं होते, एक जगह होते हैं। इसी तरह जब हम नाम का सुमिरन करते हैं पूरी तवज्जो के साथ तो हम एक जगह होते हैं। इसीलिए फिर हम अपने दिल की बात उनसे छुपा कैसे सकते हैं। ठीक है, सतगुरु जानी जान है, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन बच्चा अपने पिता के सामने अपने दिल की बातें नहीं करेगा तो पिता कैसे जानेगा। पिता के पास बहुत सारे काम हैं। आप सोचो कितने सारे काम हैं, कितनी बड़ी संगत है। अरे 2 मिनट उनके साथ बैठोगे तो नंबर 1, पहले तो अपना जो समय है एक तो वो सही जगह लग रहा है, ये समझो। भाई जल्दी से उठ गए सुमरन करके और फिर इधर उधर गप शप करने लगे हैं, परिवार में ही लोगों के साथ झगड़ने लगे या कुछ और करने लगे। इससे अच्छा गुरु की याद में बैठकर उन्हें क्रम बाई क्रमबद्ध तरीके से समझाया कि सुबह आपके साथ हटने के बाद मैं अपने परिवार के साथ उठा बैठा, उनसे मैंने वार्तालाप किया, फिर मैं अपने ऑफिस गया, ऑफिस जाकर मैंने पूरी इज्जत के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। कई बार मेरा अपमान किया गया लेकिन मैंने उन्हें गलत शब्द नहीं कहा। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे अतिरिक्त धन मिल रहा था लेकिन मैंने उस धन का क्या करना है जो मेरी भजन बंदगी में बाधा डले, इसलिए मैंने उस गलत धन को नहीं अपनाया और मैं टटोलता रहा अपने आप को कि मेरा ध्यान सद्गुरु की ओर जा रहा है या नहीं जा रहा है। ऐसे विचारों को मैंने अपने गुरुदेव के सामने बताया कि मैंने हजारों बार चेक किया। कई बार मैंने ऐसा भी चेक किया कि मेरे दिमाग में दर्द हो रहा है, इचिंग हो रही है, गलत वाइब्रेशन हो रही है, और फिर आपने ही मुझे संभाल लिया। तो भाई ये सारी बातें सदगुरु को बतानी जरूरी है। दिल खोल के सदगुरु को अपने दिल की बातें बताओ, दिल खोल के, अपने अंदर कुछ ना रखो। अगर किसी से लड़ाई हो जाए तो सदगुरु को बताओ। कोई शत्रु आप पे प्रबलता के साथ आपको दुखी करता है, अपने सदगुरु को बताओ। कोई रिश्तेदार आपका उपहास करता है, अपने आप सदगुरु को बताओ। कोई बच्चा आपकी नहीं मानता तो सदगुरु को बताओ। अगर आपकी स्त्री आपकी बात नहीं समझ रही तो सदगुरु को बताओ। कोई आपसे प्रेम करता है तो सदगुरु को बताओ। अरे अपने सदगुरु को सब कुछ बताओ। कोई असाध्य रोग लग गया है तो सदगुरु को बताओ। वैसे भी तो जब हमें कोई रोग लग जाता है तो भी हम सदगुरु से कहते हैं भाई हमें बचा लो, हमें इस रोग से निवृत्ति दिलाओ। इसी तरह इन सब बातों को अपने सदगुरु से जरूर करो। अपने दुख सुख की बातें सदगुरु से जरूर करो। उन्हें बताओ कि जब से हमने आपकी उंगली पकड़ी है या आपने हमें अपनी उंगली पकड़ाई है तब से हम कितनी मौज में जी रहे हैं। क्यों व्यर्थ चिंता करते हैं हम जब भी व्यर्थ चिंता करते हैं, जब भी हम तनाव में रहते हैं, जब भी हम इस तरह के डिप्रेशन में आते हैं, जब हम अपने आप को खुद का मालिक समझ बैठे हैं। हमारे सच्चे मालिक तो हमारे सद्गुरु हैं। इसलिए दिल खोल के अपने सद्गुरु से बातें किया करो। मैं तो हर वक्त अपने सद्गुरु से हर वक्त बातें करता रहता हूं। ऐसा लगता है कि सिर्फ वो मेरी ही सुन रहे हैं और हमारी संभाल कर रहे हैं। भाई आप सोचो, अगर हमारे अंदर कोई सवाल है और यदि हम सत्संग सुनने जाते हैं तो किसी न किसी रास्ते से हमारा वो सवाल सदगुरु के कानों तक पहुंच जाता है और फिर सदगुरु किसी न किसी जरिए से वहां तक पहुंचकर हमारे सवाल का जवाब दे देते हैं।
अब आप सोचो, जब आप रोज रोज सुबह सुबह सुमिरन करेंगे, सुबह सुबह सिमरन भजन को वक़्त देंगे, बैठेंगे और सिमरन भजन करने के बाद अपने सदगुरु से जी भर के बातें करेंगे, तो जो अंतर में हमारे ज्वार भाटे हैं प्रश्नों के, उनके वो उत्तर क्यों नहीं देंगे भाई? वो उत्तर देते हैं, बड़े स्पष्ट तौर पर देते हैं, हमसे बातें करते हैं। ये कोई बढ़ा चढ़ा कर बताई गई बातें नहीं हैं, ये सिर्फ वो बातें हैं जो घटित हो रही हैं, जो हमारे अनुभव में आ रही हैं, वही बातें आपके साथ साझा कर रहा हूं। कि अपनी बात अपने सदगुरु से दिलेरी के साथ कहता हूं। यदि कोई अपराध किया है, किसी का दिल दुखाया है, चाहे जान के दुखाया है, चाहे अनजाने में दुखाया है, किसी के चाहे 10 रुपए चुराए हैं, चाहे किसी के 10,000 चुराए हैं, अपने सदगुरु से जरूर कहा है। गलत किया है तो सदगुरु को बताया, अच्छा किया है तो बताया है, और हर वक्त सोझी आई है, हर वक्त सोझी आई है, दोबारा वो काम नहीं दोहराए हैं। दिल जीता है लोगों का, दिल जीतने की इच्छा है लोगों की। भाई लोग जाने हमारे सदगुरु को ऐसा ऐसा काम करते हैं। भाई किस गुरु से दीक्षित हैं आप? लोग जानने की कोशिश करें अपने कार्य व्यवहार से। ऐसा यदि हमारे साथ होता है तो भी हम अपने सदगुरु को बताते हैं। मैं सभी से हाथ जोड़कर विनम्र विनती के साथ ये कहना चाहता हूं कि अपने सदगुरु से अपने मन की बातें जरूर करो, हर सुबह करो। हर सुबह अपने सदगुरु के सामने बैठकर पूरे दिल का चिट्ठा जो है वो रख दो खोलकर। वो हमारी संभाल करते हैं, वो हमें सतमार्ग पर लाते हैं, हमें बुरे कर्मों से हटाते हैं, हमारे मन के अंदर जो चल रहे हैं संकल्प विकल्प, इनसे मुक्ति दिलाते हैं। हम जो परेशान होते हैं उससे हमें उस परेशानी से दूर करते हैं। हमें चाहिए कि हम सदगुरु की मौज में रहें। तो भाई अपने दिल की बातें अपने सदगुरु से रोज करो, रोज करो। जिस तरह रोज सुमिरन भजन करते हो, इसी तरह अपने सदगुरु की बातें भी सदगुरु से करो।